पाकिस्तानी आर्मी चीफ के परमाणु धमकी वाले बयान पर भारत सरकार का बड़ा बयान आया है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है अपना रुख। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बयान गैर जिम्मेदाराना है, ये भारत सरकार ने कहा है। पाक आर्मी चीफ के बयान पर भारत ध्यान दे, यानी कि उसके साथ साथ दुनिया भी ध्यान दे, ये भारत सरकार ने कहा है। पाक आर्मी चीफ के बयान पर दुनिया को ध्यान देना होगा, ये भारत सरकार की ओर से कहा गया है। आतंकियों के साथ मिली हुई पाकिस्तानी सेना के हाथ में परमाणु हथियार हैं, भारत सरकार का यह कहना है। तो वहीं दूसरी ओर मित्र देश अमेरिका की धरती से पाक आर्मी चीफ ने बयान दिया है, जिसमें भारत सरकार बहुत ही ज्यादा इसको सीरियसली ले रही है और स्टेटमेंट जारी किया गया है भारत सरकार की ओर से। भारत कोई परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा, भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने कल अमेरिका के फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम के दौरान भारत को परमाणु धमकी दी थी। मुनीर ने कहा था कि अस्तित्व पर संकट आया तो भारत समेत आधी दुनिया को परमाणु हथियार से खत्म कर देंगे। भारत सरकार ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ के बयान पर संज्ञान लिया है और अमेरिका समेत दुनिया के देशों को कड़ा संदेश भेजा है। अब आपको हम तस्वीरों और ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है और एटमी धमकी है क्या। आसिम मुनीर की एटमी धमकी। अब आपको यह बता दें कि भारत के एक्शन पर आसिम मुनीर की बौखलाहट लाजमी है ना, क्योंकि शर्म है कि आती नहीं है पाकिस्तान को। सिंधु जल संधि पर लगातार बातचीत बंद है। भारत पर 10 मिसाइलों से हमले की बात कही है और यह भी कहा है कि सिंधु जल संधि को जो स्थगित किया गया था उस पर यह बयान दिए गए हैं। तिलमिलाया हुआ है पाकिस्तान। सिंधु जल संधि रोकने से 25 करोड़ लोगों पर भुखमरी का खतरा नजर आता है। हमें लगेगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे, ये पाकिस्तान का ही कोई चीफ कह सकता है। हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और सिंधु पर बांध बनाया तो तबाह कर देंगे। ये एक पड़ोसी देश जब अपने पड़ोसी देश को कहता है तो फिर आप क्या ही कहेंगे इस पर। गजाली मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। गजाली, क्या कहेंगे इस तरह के वक्तव्य जिस तरह से आते हैं, खास तौर से जब हम देखते हैं कि एक पाकिस्तान जैसा देश अमेरिका जाकर इस तरह के बयान देता है, इसे कितना सीरियसली लेना चाहिए? जी, दो चीज़ है। पहली तो ये कि अमेरिका में जाकर जब वो ऐसा बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर अमेरिकन संरक्षण भी है। जिस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान करीब आए हैं पिछले एक महीने में, जब से ट्रंप जो है भारत के ख़िलाफ़ बयान दिए जा रहे हैं, टैरिफ की धमकी दिए जा रहे हैं, ये तक कह चुके हैं कि पाकिस्तान में तेल है और उस तेल को वो एक्सप्लोर करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ दिखलाती है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में कि वो अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रिश्ते दिखा रहे हैं। इसी वजह से आसिम मुनीर वहाँ जाते हैं और भारत के बारे में न्यूक्लियर अटैक की धमकी भी दे जाते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ जो भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि मुनीर के बयान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देखना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये भी देखना चाहिए कि किसी ऐसे देश के हाथ में क्या न्यूक्लियर जो वेपन है वो सेफ़ है। जो IAEA है, संस्थाएं हैं जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी हो या न्यूक्लियर बॉम्ब की निरीक्षण करते हैं जा के दूसरे देशों में, उन्हें पाकिस्तान के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। ऐसा उस बयान का मतलब है जो भारत के विदेश मंत्रालय ने दिया है। दूसरी बात ये बहुत आश्चर्यजनक है कि जो अमेरिका कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले ईरान को ये धमका रहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब मत बनाओ और पीसफुल पर्पस के लिए बनाना है तो बनाओ, उसी धरती से पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा है। तो क्या ये सीरियसली लेना चाहिए या नहीं? सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन ये भी समझना होगा कि पाकिस्तान की मीडिया में या वहाँ के सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आसिम मुनीर अपने आप को जो है पॉलिटिक्स में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए भी अपने आप को एक फ्रंट रनर देखते हैं। इस वजह से ऐसे बयान दे के सुर्खियों में भी बने रहना चाहते हैं और अपनी एक कह सकते हैं कि अपने आप को एक टॉप लीडर दिखाने की कोशिश हो सकती है। गजाली, आप रुकिएगा, हम आपको ये भी बताते हैं कि इस पर डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए, ये एक देश है जिसका इतिहास में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का रिकॉर्ड है। मतलब इन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहीं और से इलीगली लिया है और जिनको मतलब ये बेच सकते हैं, टेक्नोलॉजी बेचा है, तो ऐसे देश से हमारी क्या आवश्यकता है? जाहिर है कि इस तरीके का जो एक बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर ने दिया है, वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनकी जो मानसिकता है वो बेहद नकारात्मक है, वो घोर भारत विरोधी हैं और साथ ही साथ पहले भी उन्होंने अपने जो बयान दिए हैं उन बयानों में
घृणा और कटुता भारत के जो प्रति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जो बयान है जो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ के हैं, ये निसंदेह गंभीरता के साथ इसके लिया जाएगा और पाकिस्तान को लेकर के भारत पूरी तरीके से हाई अलर्ट में है। कैप्टन यूके देवनाथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। रक्षा विशेषज्ञ हैं, वर्षों का दशकों का अनुभव रखते हैं। दादा, सबसे पहले तो आपसे एक ही चीज पूछूंगी मैं कि ये जो गीदड़ भभकी है, अगर पाकिस्तान से दी होती तो उसका असर अलग होता, और अगर अमेरिका से दी गई है तो क्या उसका असर अलग है? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि ये धमकी या भभकी देने के लिए उनको अमेरिका ने ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उकसाया हुआ है। अमेरिका चाहता है कि भारत जो है वो अमेरिका से थोड़ा दबा दबा रहे, जो कि हम हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के अलग अलग व्यक्तित्व में और बयानों में देख चुके हैं। अब अमेरिका क्या कर रहा है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है भारत के विरुद्ध। अमेरिका ने ऐसा पहले भी कोशिश की है, लेकिन अमेरिका ये भूल रहा है कि पाकिस्तान भारत के आगे किसी भी तरह से टिक नहीं सकता। राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हमारी जो अंदरूनी डोमेस्टिक स्ट्रेंथ है, 140 करोड़ भारतीय खड़े हैं, पाकिस्तान कहीं नहीं टिक सकता। मैं फौज में था, एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था। मैं एक चीज बता सकता हूं कि भारत सरकार ने बार बार कहा है कि हम अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कभी भी पहले नहीं करेंगे, लेकिन अगर दुश्मन ने गलती से हमारी तरफ एक भी न्यूक्लियर हथियार फेंका तो उसका जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे पास है, यानी हम जो काउंटर जवाब देंगे उसका, उसमें हमारे पास 170, 180 न्यूक्लियर बॉम्ब है। पाकिस्तान के मुकाबले हमारे जो न्यूक्लियर हथियार है उनका कैलिबर भी ज्यादा है, यील्ड जिसे बोलते हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब जो हैं वो 10 किलो टन के होते हैं, हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब जो हैं 100 किलो टन के हैं। हमारे पास एक एक मेगाटन के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। इसी तरह से हमारे पास जो मिसाइल्स है जिससे हम दाग सकते हैं न्यूक्लियर हथियार, या हमारे पास जो एयरक्राफ्ट हैं जिनसे हम न्यूक्लियर हथियार गिरा सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, उनकी मारक क्षमता ज्यादा है, ज्यादा दूर तक, ज्यादा गहराई पर जाकर, और सबसे बड़ी बात ज्यादा अभेद्य निशानी से, एक्यूरेसी से गिरा सकते हैं। तो पाकिस्तान के शासकों को पता होना चाहिए, आसिम मुनीर को पता है लेकिन वो बताते नहीं है कि अगर उन्होंने गलती से हमारे ऊपर 10 बम गिराए तो उसका जवाब ऐसा होगा कि अगले दिन सुबह पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा, धूल बन जाए, राख बन जाएगा। जी, ट्रेलर तो दिखाई दिया था भारत ने, लेकिन वो कहते हैं ना, थोथा चना बाजे घना, तो थोड़ा ढोल ज्यादा बजता है, और जितनी दूर अपने देश से जाते हैं ऐसा लगता है अमेरिका जाके आवाज तेज हो जाती है इनकी। धन्यवाद आपका।